आज हम इस वीडियो में देखेंगे आप एक्सेल के द्वारा कैसे वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और वेरिएशन क्रिएट करते समय एक्सेल में क्या क्या एरर आती है हम वो भी सोल्व करेंगे। कुछ कॉमन एरर्स जैसे कि इमेज का एरर, उसको कैसे सोल्व करेंगे, ड्रॉप बॉक्स इमेज कैसे अपलोड करेंगे ताकि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। कुछ बेसिक्स एरर्स वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हम जो वेरिएशन करेंगे वो कलर प्लस साइज दोनों का वेरिएशन करेंगे। हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ट्रैक पैंट्स है। देखिए कलर्स जो ट्रैक पैंट्स के हैं वो ऑरेंज, व्हाइट, हिमालयन ग्रे एंड ब्लैक, ये हमारा प्रोडक्ट्स है। देख सकते हैं बैगी स्टाइल में ट्रैक पैंट्स है। तो आज हम इसी को लिस्टिंग करेंगे Amazon पे। इसकी जो साइजेस है वो है 28 से लेके 42 तक। सबसे पहले लेफ्ट साइड में 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे कैटलॉग में, फिर हम जाएंगे ऐड ए प्रोडक्ट वाया अपलोड, सेकंड ऑप्शन। हमें लिस्टिंग कैसे करना है एक्सेल के द्वारा, तो हम स्प्रेडशीट सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। फिर हम नीचे आएंगे डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट, इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, लिस्टिंग लोडर फाइल, डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट। हमें जो डाउनलोड करना है वो डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट, इस पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे बोल रही है कि आपका प्रोडक्ट का कैटेगरी क्या है, वो कैटेगरी हमें यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। अब हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट है ट्रैक पैंट्स। तो यहाँ पे कैटेगरी हम सिलेक्ट करते हैं ट्रैक पैंट, सर्च करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्राउज नोट 3 आउट ऑफ 141, तो हम इस पे क्लिक करते हैं ब्राउज नोट्स पे। जो हमारा एग्जैक्ट कैटेगरी होगा उसी को हमें सेलेक्ट करेंगे। देखिए ऑलरेडी 3 सेलेक्टेड है, तो एग्जैक्ट कैटेगरी हमारा क्या है, तो हमारा ये वाला है। एग्जैक्ट कैटेगरी हमारा ये है ट्रैक पैंट्स, स्पोर्ट्स, फिटनेस, आउटडोर्स, बास्केटबॉल, क्लॉथिंग, मेन, ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट्स। तो ये हमारा एग्जैक्ट कैटेगरी है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर हम ये जो सेलेक्ट है इस पे हम क्लिक करते हैं। देखिए 1 आउट ऑफ 141 ब्राउज नोट्स सेलेक्ट हो गया, एक सेलेक्ट हो गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जनरेट स्प्रेडशीट्स पे हम क्लिक करते हैं। हमारा स्प्रेडशीट देखिए डाउनलोड हो गया पैंट्स का। इस पे हम क्लिक करके स्प्रेडशीट को खोल लेते हैं। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो देखिए कुछ कॉलम्स यहाँ पे पहले से हिडन है, जैसे एल के बाद क्यू है, एल के बाद एम आनी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो प्लस सिंबल है इस पे आप क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए कॉलम खुल जाएंगे। देखिए खुल गया, आगे जाते हैं। सेम टू सेम देखिए यहाँ पे भी वैसे ही है, देखिए यहाँ पे भी है, सेम वैसे ही आप क्लिक कर सकते हैं। आप चाहे तो कंट्रोल से राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड, जितना भी हिडन कॉलम्स रहेंगे सारे खुल जाएंगे। एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे 2 नंबर पे भी क्लिक करके पूरे सेल को अनहाइड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, जो प्री फिल्ड सेल्स है मैं सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं आपको आराम से सारी चीजों को समझा सकूं। अब जो सबसे पहले जो सेल्स हैं वो देखिए ए से लेके एफ तक वो ब्लू कलर्स में है। उसके बाद जी से लेके यू तक ये ग्रीन कलर में है, ये ग्रीन कलर में है। देख रहे सेल्स का कलर चेंज होते जा रहा है। अब हमें पता नहीं कि कौन कौन सा फिल करना है और कौन सा फिल नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें फिल करने का है। आपको ध्यान ये देना है कि आपको स्टार्टिंग से लेके ए से लेके एल तक कंपल्सरी आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स एंड जेनेरिक कीवर्ड्स है, यहाँ तक आपको कम से कम फिल करना है। हमारा रिकमेंडेशन होता है कि जितना ज्यादा नॉलेज है उतना ज्यादा फिल कीजिए इस एक्सेल को, उतना आपके लिए बेनिफिट्स रहेंगे। जितना ज्यादा डेटा रहेगा आपका लिस्टिंग में उतना ज्यादा चांस रहेगा आपको सक्सेस करने का। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी पे हम क्लिक करते हैं। हमारा प्रोडक्ट आईडी क्या है, पैंट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब इनसे पहले हमें क्या करना होता है, हम एक नया एक्सेल खोलते हैं। कंट्रोल से नया एक्सेल खुल गया। अब इस एक्सेल में सबसे पहले हम एसक्यू बनाएंगे, एसक्यू बनाते हैं। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, टाइटल्स बनाएंगे अपने प्रोडक्ट का। फिर हम क्या बनाएंगे, बुलेट पॉइंट। टोटल्स Amazon में 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो हम 5 बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे क्या, डिस्क्रिप्शन। फिर हम क्या बनाएंगे, सर्च टर्म, बैकएंड कीवर्ड्स को कहते हैं। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, साइजेस। और क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, कलर एंड साइजेस को हम आगे कर लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको आगे बताता हूँ। इन सबको हम येलो कर देते हैं। सबसे पहले हम एसक्यू बनाएंगे। अब एसक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर फैब्रिक में जितने भी साइजेस के प्रोडक्ट्स हैं उसमें एसक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एसक्यू सही से नहीं बनाया तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं आया। हमारे पास जो साइजेस है वो 28 से स्टार्ट होते हैं, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 एंड 42, ये सारे हमारे पास साइजेस है। हमारे पास कलर कौन कौन से हैं वो हमने पहले से बना के रखा हुआ है। आप देखिए ऑरेंज कलर है, व्हाइट कलर है, हिमालयन ग्रे एंड ब्लैक। मैं आपको प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ। देखिए ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे सेलेक्ट करना है इसके लिए हमने एक वीडियो पहले से बना रखा है, हाउ टू लिस्ट योर प्रोडक्ट। मैं उसको पिन कमेंट्स में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हम ऑरेंज सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ऑरेंज है, फिर व्हाइट है, फिर हिमालयन ग्रे है एंड ब्लैक है। 1 बाय 1 हम यहाँ पे कलर का नाम डाल देंगे। सबसे पहले ऑरेंज है, ऑरेंज डाल दिया। अगला कलर व्हाइट है, फिर हमने व्हाइट डाल दिया। टोटल हमारे पास 4 कलर्स हैं, तो टोटल हमारे पास साइजेस जो है वो 4 बार जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 1, 4। व्हाइट के बाद हमारे पास हिमालयन ग्रे है, हमने हिमालयन ग्रे डाल दिया। अगला है ब्लैक, हम ब्लैक डाल देंगे। आई थिंक समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे हम एक कॉलम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पेरेंट्स भी बनाना होगा, वो आगे आपको समझ में आ जाएगा। पेरेंट्स का हम कलर कोई और कलर डाल देते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स बनती है, उसके बाद चाइल्ड्स बनते हैं। मैं आपको समझाता हूँ डिटेल्स में आगे। तो ये हमारे कलर्स हो गए, ये हमारे साइजेस हो गए। अब हमारे प्रोडक्ट्स क्या है, तो आपने जैसे इमेजेस में देखे थे हमारे प्रोडक्ट्स बैगी पैंट्स हैं, तो हम यहाँ पे डालते हैं बैगी पैंट। अब ये है किसके लिए, तो मेन के लिए, तो हम यहाँ पे मेन की जगह यम खाली डाल देते हैं। मेन की जगह सिर्फ हम यम डाल देते हैं, उससे पता चल जाएगा ये मेन का है। ये हम पूरा ऊपर से नीचे हम यहाँ से कंट्रोल डी सबको हमने सेम कर दिया। अब अगर हमें एसक्यू बनाना है
जैसे कि इसका एसक्यू बनाना है तो ये इसका एसक्यू हम बना सकते हैं बैगी पैंट मेन ऑरेंज 28, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बैगी पैंट का है, ऑरेंज कलर का है, 28 साइज का है। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वन बाय वन, जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं बैगी पैंट एम डैश ऑरेंज डैश 28, टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा पूरे सेल को फिल करने में। इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इक्वल टू कॉनकाटिनेट। अब सबसे पहले हम बैगी पैंट को सिलेक्ट करेंगे, डी नंबर कॉलम्स को, फिर डालेंगे हम कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सेपरेट कैसे करें, डैश से, डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा। इसके बाद कौन आएगा, ऑरेंज आएगा। लेकिन फिर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, फिर क्या आएगा 28। फिर हम क्या करेंगे, इंटर। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए हमारा एसक्यू बन के रेडी हो गया। अब देखिए ये जो एसक्यूज है वो फॉर्मूला में है, हमें फॉर्मूला में नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये फॉर्मूला से बाहर हो, इस तरह से हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन हम पूरे जो एसक्यूज है जो हमने बनाए इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, अब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी इंटर। देखिए अब ये रिमूव हो गया। अब देखिए हमारा ये एसक्यू बन गया। यहाँ से कॉपी करते हैं, एसक्यू वाले में लाके हम पेस्ट कर देंगे। इन सबको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, कोई काम का नहीं है, इसे भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं। तो ये हमारा एसक्यू बन गया। अब हम पेरेंट एसक्यू बनाएंगे। पेरेंट एसक्यू के लिए क्या करेंगे, चाइल्ड एसक्यू से कुछ पार्ट्स को कट करके हम ऊपर में डाल देंगे, हमारा पेरेंट एसक्यू हो गया। अगर हमें टाइटल्स बनाना है, टाइटल के लिए हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी खोलते हैं। हमने चैट जीपीटी को खोल लिया, यहाँ पे हम इमेज को कॉपी पेस्ट करते हैं। चैट जीपीटी को हमने इमेज दे दिया। अब आपको क्या चाहिए, हम यहाँ पे टाइप करेंगे प्रोवाइड मी एसईओ रीच टाइटल 5 बुलेट पॉइंट्स एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड सर्च टर्म फॉर Amazon। हम यहाँ पे ये भी डाल देंगे, माई ब्रांड नेम इज HNS। अब जिससे क्या हुआ कि ये बुलेट पॉइंट्स एंड टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन में हमारा ब्रांड नेम इंक्लूड कर देगा। बहुत सिंपल है। फिर हम इसको यहाँ से सेंड कर देंगे, 1 मिनट में हमारा टाइटल्स बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन बना देगा। एंड सर्च टर्म, हमारा टाइटल्स बनना चालू हो गया। टाइटल्स को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, टाइटल्स को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बुलेट पॉइंट्स को कॉपी करते हैं, हम पेस्ट कर देते हैं। हम फटाफट सारा चीज को कॉपी पेस्ट करने के बाद आप एक बार सारा टाइटल्स एंड बुलेट पॉइंट्स को जरूर पढ़ लीजिए। अगर कुछ आपको गलत लग रहा है तो आप उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक करने का मतलब क्या है कि ये सब पे फिल हो गया। अब हमें देखना है कि कुछ ऐसा चीज है जो कि एक एसक्यू या दूसरे एसक्यू से डिफरेंट है, हमें सारा कॉमन डालना, तभी आप डबल क्लिक करना होगा। नहीं तो आपको ऑरेंज कलर के लिए अलग से बुलेट पॉइंट बनाना होगा, व्हाइट के लिए अलग, हिमालयन ग्रे के लिए अलग एंड ब्लैक के लिए अलग। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमारा सारा चीज सही भी है, हमने पढ़ लिया, सब कुछ सही है। अब आते हैं टाइटल पे। अब टाइटल्स में भी अगर हम डबल क्लिक कर देंगे तो टाइटल्स पे हमारा सारा फिल हो गया। लेकिन अब देखिए जो टाइटल्स हमने बनाया है ना, वो सारा टाइटल सेम ही है। आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है, सारा टाइटल सेम है। जब टाइटल्स अगर आपका सारा सेम होता है तो Amazon वेरिएशन क्रिएट करने के लिए नहीं देखिए। वेरिएशन का मतलब ही यही होता है एक टाइटल दूसरे टाइटल से कैसे डिफरेंट है। तो टाइटल्स डिफरेंट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि कलर एंड साइज दोनों को हम ऐड कर देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा टाइटल डिफरेंट हो जाएगा। तो हम कलर एंड साइज को ऐड करते हैं अपने टाइटल्स में, 1 बाय 1 ऐड करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। अगेन हम फॉर्मूला के द्वारा करते हैं। 3-4 कॉलम यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब सबसे पहले हमें देखना है कि कलर एंड साइज को कहाँ ऐड कर सकते हैं। टाइटल्स को हम पढ़ते हैं, HNS मेंस ट्रैक पैंट्स फॉर मेन। अब देखिए टाइटल्स में ना यहाँ पे मेंस 2 बार आ रहा है। एक सबसे पहले मेंस को तो हम रिमूव करते हैं, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर दिए, एक मेंस तो सारा से रिमूव हो गया। अब हम यहाँ पे HNS के बाद हम कलर को ऐड कर देते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, HNS को हम पूरे टाइटल से रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर दिया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू कॉनकाटिनेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, HNS को हमने डाल दिया स्टार्टिंग में। अगेन हम डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। अब हमें सी कॉलम को सिलेक्ट करना है, कलर को, कलर हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको कॉमा करेंगे। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा। उसके बाद हम जी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, टाइटल्स को, फिर हम इंटर कर देंगे। ये देखिए हमारा बन गया, कलर्स आगे बीच में। लेकिन अगेन ये फॉर्मूला में, फॉर्मूला को हम रिमूव करते हैं, कॉपी कर लिया, कंट्रोल से, कंट्रोल ऑल्ट वी ई इंटर, सेपरेट हो गया। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ये हमारा सेपरेट हो गया। ये हमारा जो टाइटल्स है वो बिना कलर का, ये टाइटल्स है विथ कलर। अब हमें साइजेस भी ऐड करने हैं। अगेन हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू कॉनकाटिनेट, ओके, एच कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, साइजेस को हम लास्ट में डालते हैं। अगेन कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे डाल देंगे साइज डैश, इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा सेपरेट कर देंगे, कॉमा सेलेक्ट कर लेते हैं बी कॉलम्स को, फिर हम इंटर कर देंगे। देखिए लास्ट में ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए पैंट्स के बाद साइजेस, यहाँ पे स्पेस नहीं है, हमें स्पेस देते हैं, स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, इंटर कर देंगे। देखिए स्पेस आ गया। अगेन डबल क्लिक करेंगे, आ गया, कंट्रोल से, कंट्रोल ऑल्ट वी इंटर। ये हमारा फाइनल टाइटल बन गया। तो इसको यहाँ पे हम टाइटल डाल देते हैं। इन सबको हम यहाँ से हाइड कर देते हैं, हमने हाइड कर दिया। तो ये रहा हमारा फाइनल टाइटल, ये हमारा फाइनल बुलेट पॉइंट्स, ये हमारा डिस्क्रिप्शन, ये हमारा सर्च टर्म। अगला जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है इमेज। हम इमेज भी सारा फिल कर लेते हैं। अब हम इमेज का लिंक बनाना सीखते हैं। इमेज का लिंक बनाने के लिए आप पोस्ट इमेज यूज कर सकते हैं या फिर आप ड्रॉप बॉक्स यूज कर सकते हैं। हम
यहाँ पे पोस्ट इमेज यूज करते हैं। हमने सर्च कर लिया, 1 बाय 1 हम यहाँ पे इमेज को अपलोड करते हैं। उसको हमने लगा दिया। ड्रॉप बॉक्स ज़्यादा अच्छा है। ड्रॉप बॉक्स का इमेज आप सारे पोर्टल पे यूज कर सकते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट, मिंत्रा। पोस्ट इमेज में कभी थोड़ा इश्यू आ जाती है। नीचे हम आएंगे, यहाँ पे जो थंबनेल फॉर फॉरम्स है इसको हम यहाँ पे क्लिक करके चेंज करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिंक सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए जिस सीक्वेंस में यहाँ पे इमेज है उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे लिंक बना होगा। तो सबसे पहले हमारा सबसे लास्ट इमेज है वो फ्रंट का है, तो सबसे लास्ट इमेज को हम सबसे पहले डालेंगे। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इस पे हमें क्लिक करना होगा, सारा इमेज कॉपी हो जाएगा। एक्सेल पे हम पेस्ट कर देते हैं। सबसे लास्ट इमेज जो था वो हमारा सबसे पहला रखना है, उसको हम नीचे से कंट्रोल एक्स एंड फिर वी करके पेस्ट कर लेंगे। लेकिन हम इसको कंट्रोल से कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट वी ई एंटर, ट्रांसपोज कर देंगे। 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हम सेलेक्ट कर लेंगे और ऑरेंज तक हम ड्रैग कर देंगे, कंट्रोल डी के सारा इमेज कॉपी हो गया। सेम टू सेम हम बाकी सारे कलर्स के लिए फटाफट कर लेते हैं। क्या क्या अभी हमने इस की को बना दिया। साइज हमारे ये रहे, ये हमारे कलर है, ये हमारे टाइटल्स हैं, ये हमारे बुलेट पॉइंट्स हैं, ये हमारे सिस्टम है। सिस्टम देख, सिस्टम बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना लंबी सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम को हम छोटा कर लेते हैं। सिस्टम में कॉमा देना कंपलसरी नहीं है, स्पेस काफ़ी है। आप चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, आप चाहे तो रहने दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था जो हमने कर दिए। अभी हमने एक चीज और मिस किया हुआ, हमने पेरेंट को भी बनाया नहीं है। सबसे पहले हम एक पेरेंट का टाइटल बना लेते हैं। जो चाइल्ड का टाइटल है उसे ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कलर साइज रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देते हैं। ये हमारा पेरेंट का टाइटल बन गया। बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन सारा हमारा सेम ही रहेगा, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, ये सारा डेटा को हमारे अमेजोन के एक्सेल पे कॉपी करते हैं। सबसे पहले एसक्यू को हमने यहाँ से कॉपी किया, अमेजोन वाले एक्सेल पे हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया। अगला है टाइटल, टाइटल को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद है इमेजेस, इमेजेस को हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। पेरेंट्स में इमेजेस नहीं जाएंगे, पेरेंट्स के इमेजेस खाली रहते हैं। कॉपी किया इमेजेस को हमने, पेस्ट किया, पेरेंट्स को हमने खाली छोड़ दिया। अगला डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स एंड सिस्टम, हमने भी उसी फॉर्मेट में यहाँ पे अरेंज किया है। बुलेट पॉइंट्स को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देंगे। डिस्क्रिप्शन को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देंगे। सिस्टम को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बीच में हम फाइल को सेव करते रहेंगे। इनकेस फाइल करप्ट हो गया तो सारा मेहनत हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो जो चीज हमने बनाया था उसको हमने सारा फिल कर दिया है। अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे देखिए एसक्यूज है, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी। कोई भी एक प्रोडक्ट आईडी जैसे हम डिलीट करते हैं, देखिए यहाँ से सारा जो रेड कलर का जो कॉलम पे जो बॉर्डर्स थे रेड कलर के वो सारे रिमूव हो गए। दैट मीन जैसे आप प्रोडक्ट आईडी को फिल करते हैं तो बहुत सारे कॉलम्स आपके रेड हो जाएंगे। देखिए, तो जो जो रेड कॉलम्स रहेंगे उसको तो आपको कंपलसरी फिल करना ही करना है। देख रहे हैं? तो आपको यहां से एक चीज तो पता चल गया कौन कौन सा कॉलम को फिल करना है और कौन कौन सा कॉलम को फिल नहीं करना है। क्लियर है? तो जो रेड कलर के आ जाएंगे प्रोडक्ट आईडी से सिलेक्ट करके उन सारे को हमें कंपलसरी फिल करना है। अब हम पूरे एक्सेल को फिल करते हैं फटाफट। सी कॉलम पे आते हैं, लिस्टिंग एक्शन, ड्रॉप डाउन से देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। हम क्या लिस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, फुल अपडेट करें। फुल अपडेट को सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल डी कंट्रोल एस, सेव करते जाना फाइल को। जो जो ऑप्शन जहां जहां से ड्रॉप डाउन से आएगा उसे हमें ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, हमें मैनुअली फिल नहीं करनी है। अगला है वेरिएशन का, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ वेरिएशन, तो वेरिएशन को फिल करते हैं। प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा। पेरेंट को हम कलर कर देते हैं। सबसे पहला क्या हमारा पेरेंट, इसको हम पेरेंट सेलेक्ट करते हैं। बाकी हमारा क्या है चाइल्ड, जैसे चाइल्ड सेलेक्ट करेंगे देखिए कुछ और कॉलम्स हमारे खुल गए, डबल क्लिक करते हैं, खुल गए। अब इसको फिल करना है। अब यहाँ पे डालना पेरेंट एसकेयू, पेरेंट एसकेयू हमारा ये रहा, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। लेकिन हमें डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा पेरेंट एसकेयू फिल हो गया। अगला वेरिएशन थीम, वेरिएशन थीम आपका क्या है, तो वेरिएशन थीम को हम सेलेक्ट करते हैं। हमारा कलर एंड साइज है, तुम कलर एंड साइज यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, साइज एंड कलर, डबल क्लिक करेंगे, फाइल को सेव कर लेते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। वेरिएशन में सबसे पहले पेरेंट को फिल करते हैं, सबसे पहले पेरेंट को फिल करते हैं, फिर हम चाइल्ड को फिल करेंगे। अगले कॉलम ई वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, सिर्फ पेरेंट एसक्यू डालेंगे। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है यहाँ पे पेरेंट एसक्यू, तो यहाँ पे हम सिर्फ पेरेंट एसक्यू डालेंगे सारे चाइल्ड में। उसका वेरिएशन थीम क्या है, साइज एंड कलर का, वो अब पेरेंट में भी जाएगा। अब मैं इसका आपको कनेक्शन समझाता हूँ। हमारा ये पेरेंट है, ये हमारे फादर हो गए, ये हमारे सारे बच्चे हो गए। अब फादर को हम बच्चे से जोड़ रहे हैं, तो बच्चे का जो कनेक्शन है वो फादर का एसक्यू के साथ हम डाल दे रहे हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है वो बायर पोर्टल पे कैसे दिखेगा, वो साइज एंड कलर के रूप में वेरिएशन में दिखेगा। तो हम साइज एंड कलर दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं वेरिएशन थीम में, और पेरेंट में भी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला आइटम हाईलाइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला ब्रांड नेम, ब्रांड नेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप ब्रांड रजिस्टर से ले रहे हैं तो ड्रॉप डाउन से आ जाएगा। अगर हम ब्रांड रजिस्टर से नहीं है तो आपको मैनुअली ब्रांड नेम टाइप करना पड़ेगा। हमारा ड्रॉप डाउन से आ गया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अगला प्रोडक्ट आईडी टाइप, अगर आपने जीटीएन एक्सटेंशन ले रखा है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे जीटीआईएन, जीटीएन एक्सेप्टेड। लेकिन हम इसको कंट्रोल से आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं या तो फिर आप डबल क्लिक कर सकते हैं। रिकमेंडेड ब्राउज नोट ऑटोमेटिक यहाँ से ड्रॉप डाउन से आएगा, ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, डबल क्लिक आप कर सकते हैं। एक आपने रिकमेंडेड ब्राउज नोट फिल कर लिया, बाकी को आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो ग्रे कलर है ना
उसको हमें फिल नहीं करना है। अगला मॉडल नंबर, मॉडल नंबर अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। हमारे पास मॉडल नंबर SKU भी है तो हम SKU को ही मॉडल नंबर डाल देते हैं। हमने कॉपी किया, ग्रे कॉलम को छोड़ देते हैं, पेस्ट कर दिया, मॉडल नंबर सेम कॉपी पेस्ट कर देंगे। अगला मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर कौन है आपका, हमारा ब्रांड नेम ही मैन्युफैक्चर है, जो आपका मैन्युफैक्चर है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। हमने डाल दिया। ENSPSC कोड हमारे लिए नहीं है, इसको हम खाली छोड़ देंगे। नेशनल स्टॉक नंबर इसको हम खाली छोड़ देंगे। इमेज वाले कॉलम्स को हमने सारा फिल कर दिया। हमने डिस्क्रिप्शन फिल कर दिया, जेनेरिक कीवर्ड्स फिल कर दिया। स्पेशल फीचर्स क्या है, ड्रॉप डाउन से जो आ रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइट वेट है। अगला स्पेशल फीचर्स क्या है, अगला स्पेशल फीचर्स क्या है, एडजस्टेबल है। अगला स्पेशल फीचर्स क्या है, क्विक ड्राई। तो जितने स्पेशल फीचर्स है वो सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया। अगला लाइफस्टाइल, कैजुअल है हमारा, आप जो है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मल, बिजनेस, कैजुअल क्या है, कंफर्ट जो भी हमने कैजुअल सेलेक्ट कर लिया। स्टाइल क्या है हमारा, क्लासिक डाल देते हैं, क्लासिक हमने डाल दिया। डिपार्टमेंट हमारा मेंस का है, मेंस हमने डाल दिया। टारगेट जेंडर्स मेन। एज रेंज डिस्क्रिप्शन क्या है हमारा, एडल्ट है। बॉटम साइज बॉटम साइज क्लास हमारा क्या है, नंबर है। सबसे पहले इतना को हम फिल कर लेते हैं। अब बॉटम साइज क्लास में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर हमने पहले से बनाया हुआ था, इससे हम साइज को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिए, हमारा साइज सारे आ गया। बॉटम टाइप क्या है, रेगुलर। मटेरियल क्या है हमारा, कॉटन ब्लेंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फैब्रिक टाइप क्या है, कॉटन। लाइनिंग डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ आइटम एक ही आइटम है, वन डाल देंगे। आइटम पैकेज क्वांटिटी एक ही पैक करेंगे। आइटम टाइप नेम क्या है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा ट्रैक पैंट सेलेक्ट कर लिया। स्पेशल साइज कुछ है आपके प्रोडक्ट्स में, नहीं है, कोई स्पेशल साइज नहीं है, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर मैप, क्या कलर है, अब कलर मैप में क्या जो ड्रॉप डाउन से कलर आएगा वही आपको सेलेक्ट करना होगा। और अगला है कलर में आप कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे पहले हम इतने को फिल कर लेते हैं, फिल कर लिया। अगला है कलर हमने पहले से बना के रखा हुआ, कलर को हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये जो कलर हम डाल रहे हैं यही कलर हमारा बायर पोर्टल पे दिखेगा। ये जो कलर नेम है ना जो चेंज हो रहा है, ये जो कलर नेम है ब्लैक, ये कहाँ से आता है कलर नेम, ये यहाँ से आता है। आप जो इस कलर में डालेंगे वो आएगा। ये कलर मैप Amazon का इंटरनली होता है और ये जो कलर है वो बाहर दिखेगा। जो कलर मैप है वो आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना होगा, तो ड्रॉप डाउन से हम कलर को फटाफट सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑरेंज है, ऑरेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। व्हाइट, हिमालयन ग्रे, हिमालयन ग्रे तो ऑप्शन आएगा ना, सिर्फ ग्रे का आएगा तो हमने ग्रे सेलेक्ट कर लिया। अगला ब्लैक, हमने ब्लैक को सेलेक्ट कर लिया। आइटम लेंथ डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड लेंथ हमारा है, अगेन हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला है मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर। ये जो पार्ट नंबर है अगेन हम यहाँ पे SKU को फिल कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। SKU को हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। अगला थीम, अगर कोई थीम पैंट पे बना हुआ तो डाल सकते हैं, हमारा थीम कुछ है ही नहीं तो थीम को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। फ्रंट स्टाइल कुछ भी नहीं है। लेग स्टाइल देखते हैं कोई ऑप्शन है कि नहीं। ट्राउजर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला पॉकेट डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका पॉकेट का डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ड्रॉप डाउन से स्लैंड पॉकेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वेव टाइप ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है केयर इंस्ट्रक्शन, किस टाइप से आपका प्रोडक्ट को केयर किया जाएगा, शीट वॉश, इन सबको हम फिल कर लेते हैं। अगला रेंज स्टाइल मीट सेलेक्ट कर लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगेन आप चाहे तो ब्रांड नेम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ब्रांड नेम डाल सकते हैं। आप चाहे तो ईमेल आईडी, वेबसाइट कुछ भी आप डाल सकते हैं। पैटर्न, कोई पैटर्न है आपके प्रोडक्ट पे, नहीं, हमारा सॉलिड है, सॉलिड सेलेक्ट कर लेंगे। यूनिट काउंट एक है। काउंट टाइप काउंट, हम अपने प्रोडक्ट को 1 काउंट करते हैं और ये 1 है, डबल क्लिक कर देंगे। नंबर्स आगे 1 2 3 हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल D, देखिए सारे 1 में कन्वर्ट हो गया। प्रोडक्ट साइड लॉन्च डेट छोड़ देंगे। अगला स्पेशल यूज ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे डाल देते हैं स्पोर्ट्स, हाइकिंग। अगला है स्पेशल यूज, यहाँ पे डाल देते हैं योगा, मोटरसाइकिल राइडिंग, सारा हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये सारे में यूज हो सकते हैं हमारा ट्रैक पैंट। अगेन हम ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल D कंट्रोल S। आगे चलते हैं। लीग नेम नहीं, टीम नेम कुछ भी नहीं है। अगेन आगे बढ़ते हैं। HSN कोड यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। सबसे पहले HSN पैरेंट में भी जाएगा। एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, HSN कोड क्या है, अगेन हम आते हैं क्रोम पे, यहाँ पे सर्च करेंगे HSN कोड ऑफ ट्रैक पैंट्स 6112 कॉटन का है, यहाँ पे डाल देंगे 6112। आगे चलते हैं। इंपोर्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगेन हम यहाँ पे ब्रांड नेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। पैरेंट में भी जाएगा। पैकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेम आदमी पैक करेगा। मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे अपना नाम मत डालिए, GST का ट्रेड नेम डाल दीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्लोजर टाइप क्या है हमारा, पुल ऑन है। आगे बढ़ते हैं। ये सब कंपल्सरी नहीं है, सब खाली छोड़ देंगे। फ्रंट पॉकेट काउंट, आगे में कितना पॉकेट्स है आप अपनी इमेज में देखिए, आगे में कोई पॉकेट है या नहीं, देखिए या आगे में पॉकेट्स है, 2 पॉकेट्स हैं। हम फ्रंट पॉकेट टाइप में 2 डाल देंगे। जो इंपॉर्टेंट से आप पढ़ के उसको आप फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सब कंपल्सरी नहीं, छोड़ देंगे। आइटम का वेट, आपका प्रोडक्ट का वेट क्या है, हमारा प्रोडक्ट का वेट 299 ग्राम है, यहाँ से हम ग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम कंडीशन क्या है, न्यू, हम यहाँ से न्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो कंपल्सरी नहीं है ना उसको छोड़ देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगला है फुलफिलमेंट चैनल कोड, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, क्वांटिटी कितना हमारे पास 100। हैंडलिंग टाइम 1 दिन। योर प्राइस, आप इस प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं 379 में। अगला मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसका MRP क्या है, इसका MRP 999 है। अगेन हम सब को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, कंट्रोल D कंट्रोल S। आगे बढ़ते हैं। ये सब कंपल्सरी सब छोड़ देंगे। आइटम का लेंथ डाल देते हैं हम 24। आइटम लेंथ यूनिट सेंटीमीटर। आइटम का लेंथ विड्थ 4 डाल देते हैं। अगेन हम यहाँ पे डाल देते हैं सेंटीमीटर।
हाइट 4। अगर आप आइटम का लेंथ जो है एक्चुअल मेजरमेंट डालेंगे तो एक्चुअल मेजरमेंट हो जाएगा लगभग 70-80 सेंटीमीटर जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे डाल देते हैं 100 सेंटीमीटर डाल देंगे तो ये लिस्टिंग में एक्टिव हो जाएगा। एज पर द अमेज़न 45 सेंटीमीटर ही आपको डालना पड़ेगा। आइटम पैकेज का लेंथ भी सेम है हमारा जाएगा, मैक्सिमम जाएगा 24 cm। पैकेज का विड्थ 4 cm। पैकेज का हाइट 4 cm। पैकेज का वेट अगेन 299 ग्राम्स। अगेन हम सबको डबल क्लिक करके Ctrl+D Ctrl+S। अगला कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्या है, इंडिया। डबल क्लिक, आगे बढ़ते हैं, बस फाइल को सेव कर देंगे Ctrl+S। सारे जितने भी रेट वाले थे हमने सबको फिल कर दिया। एक बार चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे खाली है, पेरेंट में देखिए यहाँ पे जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे हमने पेरेंट्स में स्टॉक नहीं डाला हुआ है, ना तो स्टॉक डाला हुआ है, ना ही हमने सेलिंग प्राइस डाला हुआ है, ना ही MRP डाला हुआ है। पेरेंट में नहीं डालते, पेरेंट डमी होते हैं, सिर्फ हमें चाइल्ड में डालना होता है, क्योंकि चाइल्ड जो है वो हमारे बायर पोर्टल पे दिखता है। फाइल्स को हम अगेन सेव कर लेंगे। अब हम फाइल को अपलोड करते हैं। क्रोम में आगे, अमेज़न पे आगे क्रॉस कर देते हैं, फाइल्स को यहाँ से हम अपलोड करते हैं। आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे, ये हमारा फाइल है पैंट का, इस पे क्लिक करेंगे। फिर हम वैलिडेट योर फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फोकस एंड एरर, इसको हम चेक कर लेंगे। अगर कोई एरर रहेगा तो आपको यहाँ पे बता देगा। कोई एरर नहीं दिख रहा है। अब नीचे में देखिए यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। ये फाइल हमारा अपलोड हो गया, देखिए यहाँ पे इन क्यू में। आपको आधा घंटा के अंदर पता चल जाएगा फाइल का स्टेटस क्या है। ओके, अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ पे एरर भी आपको दिख जाएगा। 15 मिनट के बाद फिर से हम लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा वेरिएशन क्रिएट हो गया है और ये देखिए आज का डेट है। ये मिसिंग ऑफर है, ये ऑटोमेटिक 12 से 24 घंटे में ये मिसिंग ऑफर यहाँ से हट जाएगा। जब फ्रेश लिस्टिंग करते हैं तो देखिए स्टॉक भी 0 है। हमने स्टॉक तो डाला था लेकिन स्टॉक 0 है, तो 12 से 24 घंटे में सारा चीज फिल हो जाएगा। फाइल का स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। अगेन लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे, कैटलॉग, ऐड ए प्रोडक्ट वे अपलोड, इस पे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे चेक अपलोड स्टेटस, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे एरर है, एक्शन रिक्वायर्ड। 8 तो सक्सेसफुल हो गया, बाकी 33 में एरर है। यहाँ से हम डाउनलोड प्रोसेसिंग समरी पे क्लिक करते हैं। फाइल हमारा डाउनलोड हो गया। फाइल्स को हम खोलते हैं, टेम्पलेट्स में जाएंगे, देखते हैं एरर क्या है। ये बोल रहा है एरर है इमेज का, इमेज नहीं लिया है। देख रहे हैं एरर हमारा इमेजेस का है और कोई एरर नहीं है। तो कुछ तो इमेजेस ले लिए हैं, कुछ इमेजेस में एरर है। तो आप चाहे तो इमेज को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसका सोल्व करना है तो ये अब हमें इमेजेस को ना ड्रॉपबॉक्स में अपलोड करना पड़ेगा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम क्रोम पे आते हैं, यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स सर्च करते हैं, ड्रॉपबॉक्स हमने खोल लिया। यहाँ पे हम सारे इमेजेस को अपलोड करते हैं। यहाँ पे हमने इमेज के सारे फाइल्स को अपलोड कर दिए। अब यहाँ से हम इमेज का लिंक बनाते हैं। फाइल्स को हम यहाँ से हाइड कर देंगे, इसके को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कौन सा किसका इमेज है। हमने हाइड कर दिया। सारे इमेजेस में कुछ ना कुछ एरर है। ऑरेंज में भी देखिए एरर है, कुछ तो ले लिया कुछ नहीं लिया। हम सारे इमेज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ड्रॉपबॉक्स का इमेज का लिंक हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। सबसे पहले ऑरेंज का है, फाइल्स को खोल लेते हैं। सबसे पहला इमेज ये जाएगा, इस पर क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे, एक्सेल में पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपको ड्रॉपबॉक्स से एक अपलोड कर देते हैं। इस बार फाइल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अगेन हम वैलिडेट योर फाइल पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगेन हम चेक करते हैं हमारा फाइल का स्टेटस क्या है। ठीक है, फाइल सक्सेसफुल हो गया, डन। 33 आउट ऑफ 33 सारा सक्सेसफुल हो गया। आप चाहते हैं इन्वेंट्री में आके चेक कर सकते हैं। मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करके ये 32 यहाँ पे दिख रहा है, इसमें एक पेरेंट है तो 32 + 1 33। 33 आउट ऑफ 33 सक्सेसफुल हो गया। टाइटल पे क्लिक करते हैं, पेरेंट के टाइटल पे देखिए हमारा लिस्टिंग यहाँ पे लाइव हो गया। ये हमारे कलर्स हैं और नीचे ये हमारे साइजेस हैं। आप देख सकते हैं ब्लैक इमेज का बैकग्राउंड हमने चेंज किया था लेकिन अभी तक चेंज नहीं हुआ है। आपको 24 से 48 घंटा वेट करना होगा। 24 से 48 घंटे में ये इमेज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से आप एक्सेल के द्वारा वेरिएशन लिस्टिंग बना सकते हैं।